क्या आपने कभी सोचा है कि हम मंत्र जो है समय के हिसाब से नहीं बल्कि संख्या के हिसाब से क्यों करते हैं? क्यों हमारे बड़े कहते हैं कि 108 बार आपको जाप करना है? किसी भी मंत्र का उच्चारण 108 बार करना शुभ क्यों माना गया? कथाएं विद आरजे कार्तिक में आइए इसी के बारे में बात करते हैं। 108 की संख्या क्यों? आखिर इस संख्या में ऐसा क्या छुपा है? सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की। हमारे शास्त्रों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र की 4 दिशाएं मानी गई हैं। यानी कि जब आप 27 को 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकलेगी, नंबर आएगा 108 यानी 108। यानी ये संख्या पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करती है। और जब हम किसी मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो हमारी अंतर यात्रा बाहरी ब्रह्मांड से एक हो जाती है। अब बात करते हैं ध्यान और शरीर की। कहा जाता है कि हमारे शरीर में 108 नाड़ियां आकर के हृदय चक्र पर मिलती हैं। यानी हमारा केंद्र, हमारी चेतना, हमारा प्रेम सब 108 की संख्या से जुड़ा है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में कहा गया है मानव शरीर में 108 मर्म स्थान होते हैं जिन पर अगर सही दबाव पड़ जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और जीवन दीर्घ हो जाता है। यहां तक कि हमारी बॉडी भी 108 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर में जिंदा नहीं रह सकती। यानी स्वास्थ्य में भी 108 का अपना रूल है। अब चलते हैं आकाश की ओर। धरती से सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है, लगभग जो सूरज है उसके व्यास से 108 गुना है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है, चांद के व्यास से 108 गुना है। और ये कोई संयोग नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक कैलकुलेशन है, गणना है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं हमारे शास्त्रों की, हमारे पास में 108 उपनिषद हैं। भगवान शिव की 108 तांडव मुद्राएं हैं। भारत में 108 शक्तिपीठ हैं। भगवान विष्णु जी के 108 दिव्य धराएं हैं। ये संख्या केवल धर्म में नहीं, प्रेम, शक्ति और आध्यात्मिकता में भी उतरती है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में माना गया है कि इंसान के भीतर 108 सांसारिक वासनाएं होती हैं जिन पर विजय पाकर ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। जापान की बात करूं तो वहां नए साल पर 108 बार मंदिर की घंटियां बजाई जाती हैं ताकि आने वाला साल शुभ हो, शांतिपूर्ण हो। और भाषा विज्ञान की बात करूं तो संस्कृत में 108 को हर्षद संख्या कहा गया। हर्ष यानी आनंद, दा यानी देना, हैप्पीनेस गिवर, यानी 108 वो नंबर है जो आपको आनंद देगा। तो अगली बार जब आप किसी माला में किसी मंत्र का 108 बार जो है जाप करें, किसी माला में 108 मन के देखें, किसी जाप में 108 उच्चारण करें, कहीं पर भी 108 लिखा हुआ देखें तो याद रखें कि ये अपने आप में एक नंबर नहीं है, ये ध्यान, विज्ञान और ब्रह्मांड का जीवित रहस्य है। 108 वो संख्या है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे से मिल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रभु कृपा बनी रहे।